तो ये जो क्वेश्चन है ये भी कंसेप्ट वाले तरीके से किया जा सकता है, बट अननेसेसरीली लेंदी पड़ेगा। हर एक तरीका मैं इसके ऊपर आजमा चुका हूँ कि अलग अलग जितने तरीकों से किया जा सकता है उन सारे तरीकों से कर चुका हूँ, बट वो अननेसेसरी लेंदी पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम ऑप्शन के थ्रू जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी अधिकतम संभव मान लिखा नहीं है, ऑप्शन से बाहर ही है, 64 है अधिकतम संभव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो उतने, जैसे मैं बोल रहा था, जो उतने कंसेप्चुअल नहीं है, लेबोरियस टाइप के हैं। उनको करने के लिए, एक्चुअल में करने के लिए, उनको मैथमेटिकली अगर आप जाओगे तो 5 से भी ऊपर मिनट चाहिए, फिर उनको हम एग्जाम में तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट जस्ट 4 ऑप्शन में से एक चूज करने के लिए वहां पर इतनी देर नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को जो आपको समझ में ना आ रहे हो कि यार कैसे करेंगे, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे और फिर अगले राउंड में आप करोगे, जैसे मैं आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में बताता हूँ। ठीक, तो मैं करवाता हूँ आपको। A 7-digit number, this is divisible by 7. Which of the options gives the highest possible product of y and z? तो ये 7 से डिविजिबल है, यानी कि 7 से डिवाइड करने के बाद जो ये रिमाइंडर देगा वो 0 है। ठीक है, इसको मैं मन ही मन में, पता है कैसे देख रहा हूँ मैं इसको? मन ही मन में ऐसे देख रहा हूँ, बिकॉज 7 की डिविजिबिलिटी किसी और चीज़ की डिविजिबिलिटी होती तो मैं आपको, मतलब कंसेप्चुअल तरीके से करने का फ़ायदा होता तो मैं आपको कंसेप्चुअल तरीके से करवाता ही है। तो ये जो y है ना, y की जगह मैं देख रहा हूँ भाई साहब 0, 4 8 9 0, और फिर 5, z की जगह मैं देख रहा हूँ 0 और 6। मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर में से y छीन लिया। सिर्फ y नहीं छीना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, मैंने 1000 y छीन लिए देखा जाए तो। और मैंने सिर्फ z नहीं छीना, मैंने इकाई धाई 10 z, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 होता तो वो 7 नहीं होता, वो 70 होता, तो मैंने 10 z छीन लिए। अब मुझे इतना पता है कि ये जो पूरा नंबर है इसको डिवाइड करूँ 7 से तो रिमाइंडर भाई साहब 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखूंगा। इस पूरे नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आए, यहाँ पर जो रिमाइंडर आए, यहाँ पर जो रिमाइंडर आए, उन सब का सम भी तो 0 होना चाहिए ना। देखते हैं भाई 7 से डिवाइड करने पर, तो अब इसको मैं इजीली डिवाइड कर पाऊंगा क्योंकि मैंने y और z का झंझट हटा दिया। तो अब इसको डिवाइड करो, 7 छिक्के 42, 6 7 में 63, 6 7 8 56, 4 7 छिक्के 42, 3 7 चौके 28, 2 7 3 21 5। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया भाई साहब 5। यहाँ पर इसको भी छोटा कर लो डिवाइड करके। ठीक है, रिमाइंडर वाला कंसेप्ट तो हमने किया ही है ना, यहाँ का रिमाइंडर और यहाँ का रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसको एज इट इज रखूंगा, ये तो मुझे पता नहीं। तो इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 एकम 7 3, 7 चौके 28 2, तो अब आ गया जी 6 रिमाइंडर। इसको डिवाइड करने पर 6y ये रिमाइंडर आएगा। इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, 3z ये रिमाइंडर आएगा। इस पूरी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑप्शंस यूज करूंगा। ठीक है, ऑप्शन, उसने ये बोला है हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। जैसे कि मैं बता चुका हूं हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट तो इसके अंदर है भी नहीं, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि हम ऑप्शन से करें, बेस्ट तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले मैं किसको चेक करूंगा? इसको चेक हाईएस्ट फर्स्ट। मान लो ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हुए, मान लो y और z की वैल्यू 1 और 3 भी हो सकती है, ये भी प्रोडक्ट हुआ। 7 और 3 भी हो सकती है, तो ये भी हो गया। 6 और 5 भी हो सकती है, तो ये भी हो गया। 7 और 6 भी हो सकती है, तो ये भी हो गया। तो फिर भी तो उत्तर 42 होएगा। तो चेक ही हाईएस्ट करना है, चेक हाईएस्ट फर्स्ट, या फिर चेक इन डिसेंडिंग ऑर्डर राइट वर्ड होएगा, डिसेंडिंग में चेक करेंगे। तो मैं 42 को चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन सी को, 42 को। तो 6 और 7, 6 7 42, तो एक बार इसको आप 6 रख दो, इसको 7 रख दो, और एक बार इसको 7 रख दो, इसको 6 रख दो। देखता हूं मैं रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। अब देखो 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर 5, यहाँ पर इसको 6 रखा तो 6 6 36, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, और ये तो डिवाइड हो ही जाएगा 7 इंटू एनीथिंग 7 से, तो रिमाइंडर आया 1 यहाँ पर, तो 5 और 1 6, तो ये तो नहीं बनी बात। या फिर इसको ताकि आप बाद में देख पाओ, 5 + 1 + 0, रिमाइंडर आया 6, नहीं बनी बात। अब जहां पर भी 7 आ गया वो तो 7 से डिवाइड हो ही जाएगा। 6 3 18, 7 से डिवाइड करने पर 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर, 4 और 5 9, 2 रिमाइंडर, तो यहां पर भी नहीं बनी दोस्त बात इज नॉट बिकमिंग। 5 + 0 प्लस क्या था, 4 था,
हाँ 4 था। अब आगे देखते हैं भाई, ऑप्शन बी 30 को देखते हैं। तो y और z का प्रोडक्ट अगर 30 है तो उनमें से एक 6 और एक 5 है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दो अगर सिंगल डिजिट के 10 ये 3 मत करना, 10 एक जैसे y की वैल्यू आप 10 नहीं रख सकते ना, एक सिंगल डिजिट का नंबर नहीं है ना, y और z सिंगल डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रख देता हूँ 6 और इसको 5, एक बार इसको 5, एक बार इसको 6, ठीक है। तो अब देखो 5 यहाँ पर तो रिमाइंडर 5 ही रहा, ठीक है। 6 6 36, यहाँ पर रिमाइंडर 1 रहा, 7 से डिवाइड करने पर 5 से 15, यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर रहा, तो रिमाइंडर आ गया भाई साहब 7, यानी कि 7 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, यानी कि 0 ही रिमाइंडर है। जो रिमाइंडर है इसको मैं फिर से डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है। अब अगर 21 और 30 3 पॉसिबल भी हुए तो फिर भी तो उत्तर बी ही होएगा, आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं। उसने संभव मान पूछा है, उसने ये चीज लिखी ना हाईएस्ट पॉसिबल, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए लेंदी हो गया। तो इसको करने का बेस्ट अप्रोच यही रहेगा। आगे बढ़ूँ।